ऑफ इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली शान लुंग, ये अपने लोगों से, जो इनके यहाँ पर कपल्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ है सिंगापुर के, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ पर लिटिल ड्रैगन जो है वो पैदा करो, ऐड मोर लिटिल ड्रैगन इन योर फैमिली। इस तरीके की जो स्टेटमेंट है ये दे रहे हैं यहाँ पर। इसका एक्सप्लिसिट मतलब मत लेना यहाँ पर कि ड्रैगन कैसे फैमिली में ऐड करेंगे, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये मैं जो भी इनका स्टेटमेंट है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दरअसल आप लोग को पता होगा कि चाइना वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आसपास अगर आप लोग देखो तो ये चाइना वाला एरिया हो गया, इंडो चाइना वाला एरिया हो गया, इवन कि जो भूटान है यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो ड्रैगन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसको जो इनका कल्चर है, जो आप लोग कह सकते हो इनकी नॉन ट्रेडिशन वगैरह है, उससे काफ़ी ज़्यादा जोड़ के देखा जाता है। ड्रैगन को यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का, पावर का, स्ट्रेंथ का, एनर्जी का, काफ़ी चीज़ों का जो सिंबल है वो भी समझा जाता है। और बहुत सी रीज़न ऐसे हैं जहाँ पर तो ये भी कहा जाता है कि हम लोग जो पैदा हुए हैं, हम लोग के जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है वो ड्रैगन से हुआ है। तो आप लोग कह सकते हो कि डार्विन की जो थ्योरी है ना, उसको भी यहाँ से चैलेंज मिलता है कहीं कहीं जगहों से। ऑफकोर्स ये वही लोग करते हैं ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखो ना तो पूरे चाइना में और ये जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है, यहाँ पर भूटान में और भी बहुत सी इस एरिया की कंट्री जो है, यहाँ पर ड्रैगन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनने लिटिल ड्रैगन का रेफरेंस इस्तेमाल किया है बच्चों के लिए कि ज़्यादा बच्चों पैदा करो अपनी फैमिली में। और ऐसा ये क्यों कह रहा है, इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जो सिंगापुर है वो आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही बड़ी जो फर्टिलिटी क्राइसिस है उससे जूझ रहा है। सिर्फ सिंगापुर ही नहीं, ये अपने आगे स्टेटमेंट में कहते भी हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो इस समय एक बहुत बड़े फर्टिलिटी क्राइसिस जो है उससे जूझ रहा है। और ये चीज़ आने वाले टाइम में एक बहुत भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपने यंग कपल जो है उनको ये इस तरीके की रिक्वेस्ट करते हैं। दरअसल देखो होता क्या है ना, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ। सबसे पहले तो जो चाइना है, चाइना हो गया, या फिर उसका जो कल्चर जहाँ जहाँ फॉलो करता है, यहाँ पर एक अलग कैलेंडर है। जैसे इंडिया का हम लोग का कैलेंडर है ना, हिंदू कैलेंडर जिसे कहा जाता है, शाका इरा से जो शुरू होता है वो है। वैसी तरीके से अगर आप लोग देखो चाइनीज कैलेंडर भी, चाइना ने भी एशियन टाइप पे अपना एक कैलेंडर डेवलप किया था और इसको लूनार बेसिस पे चाइना ने ये बनाया था। जैसे बाकी कैलेंडर सोलर बेसिस पे है ना, ये लूनर जो मून की मूवमेंट है उसके बेसिस पे ये कैलेंडर डेवलप किया गया था। 10 फरवरी से इसमें जो नया साल है वो शुरू होता है। और थोड़ा और मैं आप लोग को मैं बताऊं चाइनीज कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में, कि जैसे हम लोग के यहाँ पर राशि के बेस्ड पे एस्ट्रोलॉजी वगैरह प्रेडिक्ट की जाती है ना, कि इसके ये राशि है, ये लियो है, ये आप लोग कह सकते हो मेष राशि है, बहुत सी इस तरीके की जो राशि है ना। वैसे ही अगर आप लोग देखो ना तो चाइना का क्या सिस्टम है, उसमें 10 एनिमल या फिर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो है उनको पकड़ा गया है और हर साल को उनके अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। यानी कि ये चाइना का जो कल्चर है वो कहता है कि ये ईयर जो है ये रैबिट ईयर है, ये आप लोग कह सकते हो स्नेक ईयर है, ये टाइगर ईयर है, ये ड्रैगन ईयर है। इस तरीके से जो ईयर है उसको बांट दिया गया और क्रम वाइज ये किया गया है, आप लोग कह सकते हो एक ऑर्डर वाइज किया गया। जैसे 2023 जो है उसको कहा जाता है चाइना में रैबिट ईयर है, तो अगला जो रैबिट ईयर है ना, क्योंकि 12 कैरेक्टर्स 12 एनिमल्स में ईयर्स को बांटा गया है, तो अगला जो रैबिट ईयर है ना वो 12 साल बाद ही आएगा, 2035 में आएगा। तो आई होप आप लोग ये जो सिस्टम है ये समझ गया होगा। अब मैं क्यों यहाँ पर ये चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका भी एक कारण है। दरअसल इसी तरीके से अगर आप लोग देखो ना तो 2024 जो साल है वो आप लोग कह सकते हो चाइनीज माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन है, जो भी ये जो एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है चाइना का, उसके अकॉर्डिंग ड्रैगन ईयर है। और ड्रैगन ईयर में जो आप लोग कह सकते हो बच्चे होते हैं यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं। क्यों काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस ईयर में पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा काबिल होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, काफ़ी प्रॉस्पेरस होते हैं। मतलब अच्छा समझा जाता है ड्रैगन ईयर में बच्चे जो पैदा होते हैं उनको। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि इस साल जो सिंगापुर वाला एरिया भी हो गया, चाइना वाला एरिया भी हो गया, जहाँ पर भी ये जो चाइना का जो कैलेंडर है वो चाइना का कल्चर जहाँ जहाँ से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ड्रैगन ईयर जो होता है इसमें ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। और यही जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि ऑलरेडी इस ईयर में आप लोग कह सकते हो जो ड्रैगन ईयर है इसमें बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, इसलिए इस बार आप जम के बच्चे पैदा करो। काफ़ी मतलब ये इस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं कि पॉपुलेशन अपनी बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और उसको कल्चर से जोड़ के इनने आप लोग कह सकते हो एक
चीज़ बना दिया है कि ड्रैगन ईयर है, इसलिए आप लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करो। आप लोगों को बताऊँ, ये जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है ना, ये खुद ड्रैगन ईयर में पैदा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि इनको देख के लगता है कि वाक़ई में इस साल के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होते हैं। ख़ैर ये चीज़ हम लोग अलग कर देते हैं। नाउ आ जाते हैं आगे दोबारा अपने इस टॉपिक पे। अब हुआ क्या ना कि ये वाला जो इश्यू है जो आप लोग कह सकते हो फर्टिलिटी रेट गिरने का, पॉपुलेशन डिक्रीज़ करने का, ये इशू अगर आप लोग देखो ना तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक कंसर्न बनता जा रहा है। तो बहुत सी कंट्रीज इसको लेके जागरूक हुई है। बहुत टाइप से आप सुनते होंगे कि पॉपुलेशन कम करो, ये जो रिसोर्सेज है इस पे असर पड़ रहा है। इवन की मूवी भी बना दी इस चीज़ पे, जो एक मूवी आई थी आप लोग ने देखा होगा थानोस, जिसमें है वो इसीलिए आधे लोगों को वाइप आउट कर देता है अर्थ से, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो कम है और ज़्यादा लोग रहेंगे तो रिसोर्सेज जो है वो तेज़ी से एक्सप्लॉइट होंगे। लेकिन अब इस तरीके की बातें, इस तरीके की थ्योरी धीरे धीरे सामने रखी जा रही है कि जो पॉपुलेशन है इसको बढ़ाओ, इसको और आप लोग बढ़ाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ठीक है। ये पुराने वाली जो थ्योरी थी ना उसके ठीक अपोजिट बात की जा रही है। लेकिन अब जो ये कंसर्न है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, फर्टिलिटी रेट जो है वो लगातार तेज़ी से गिरता जा रहा है। खासकर से जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अगर आप लोग देखो ना तो उतना अच्छा नहीं है। और इसीलिए अगर आप लोग देखो तो पॉपुलेशन एक सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है। एक डाटा के अकॉर्डिंग मैं अगर आप लोग को बताऊं तो इस तरीके की बातें की जाती है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इस समय आप लोग को पता होगा 7.96 बिलियन है, ऐसा कहा जाता है। और 2050 में ये पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है ये कहा जाता है कि पीक पे पहुंच जाएगी, और उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी 8.6 बिलियन। 2050 के बाद थोड़े साल बाद उसके आप लोग कह सकते हो ये जो पॉपुलेशन है ये अपने पीक से डिक्रीज करना शुरू करेगी, और सिर्फ 50 साल में ये जो पॉपुलेशन है ये 2 बिलियन कम होकर 6 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। तो आप खुद ही समझो, 50 साल में अगर 2 बिलियन कम हो सकता है तो अगले 50 साल में हो सकता है इससे भी तेजी से कम कर जाए। तो ये खतरा जो है ना ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, सिर्फ एक दो कंट्री के लिए नहीं। हालांकि ज़्यादा खतरा मैं कहूँगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है, लेकिन बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वहाँ पर भी इस तरीके के जो इश्यूज है वो देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पर भी लोग जो है बच्चे पैदा कर नहीं रहे। एक दो रीज़न जो है, जैसे कि अफ्रीका अगर आप लोग देखो तो वहाँ पर इस तरीके की शिकायतें नहीं है, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। वहाँ पर एक जो कपल है वो 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर रहा है। तो उन्हीं लोग ने आप लोग कह सकते हो थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिव रख रखा है। नहीं तो बाकी अगर आप लोग देखो एशिया की, यूरोप की कंट्रीज, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कंट्रीज वाइज क्या फर्टिलिटी रेट है, वहां पर इस तरीके का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। सिंगापुर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिंगापुर में अगर आप लोग देखो ना तो पैनिक सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो तब होना शुरू हुई जब 2022 में उसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो आप लोग कह सकते हो कि बहुत तेजी से गिर गई। 1.04 हो गई उसकी फर्टिलिटी रेट 2022 में। और अभी अगर आप लोग देखो तो अभी ये और भी कम है। तो और कम है तो हो सकता है आप लोग सवाल पूछोगे, जब अभी और कम है तो अभी उतना पैनिक क्यों नहीं है, 2022 में अचानक से पैनिक क्यों हुई थी? तो इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं कि 2021 में जो इसकी फर्टिलिटी रेट थी ना वो थी 1.17। 1.17 से डिक्रीज हुई थी 1.04, जो कि बहुत बड़ा, अगर परसेंटेज वाइज आप लोग निकालने जाओ तो बहुत बड़ा नंबर है। तो तब से ये आप लोग कह सकते हो कि जो सिंगापुर है ये काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था। और सिर्फ यही कारण नहीं, ऐसे भी अगर आप लोग सिंगापुर की फर्टिलिटी रेट और पूरे कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की अगर फर्टिलिटी रेट देखो कंट्रीज वाइज, तो लिस्ट आप लोग को मिल जाएगा विकिपीडिया पेज पे। ये जो पेज है यहाँ पर आप लोग जाके चेक कर सकते हो। राइट में ये जो लिस्ट है ये 2021 का डाटा है और लेफ्ट वाला 2023 का डाटा है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, लेफ्ट वाले पे चलते हैं। तो नीचे की कंट्रीज अगर आप लोग देखोगे ना सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाली, तो उसमें सबसे नीचे आप लोग को मिलेगा हांगकॉन्ग 0.8, उसके बाद आप लोग को मिलेगा साउथ कोरिया 0.9, और उसके ऊपर आप लोग को मिलेगा सिंगापुर 1। इसकी फर्टिलिटी रेट है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 2023 का ये डाटा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगापुर अगर आप लोग देखो ना तो लोवेस्ट 3 कंट्री में आता है। तो जाहिर सी बात है एक तो लोवेस्ट 3 कंट्री में भी ये है, ऊपर से कम होती जा रही है। 2022 में इतनी तेजी से कम हुई थी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जो डर है वो तो लगेगा ही वहाँ की गवर्नमेंट को। हालांकि 2022 में अचानक से कम होने का एक कारण है जो आप लोग सुनोगे तो आपको और मजा आएगा इस चीज़ में, कि 2022 जो साल है ना वही जो मैंने आप लोग को बताया चाइना की, जो चाइनीज जोडिएक जो है, चाइना का कल्चर जो है, उसके अकॉर्डिंग 2022 का जो साल था वो टाइगर ईयर था। और टाइगर ईयर में ऐसा बताया जाता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो अच्छे नहीं होते, स्टबबॉर्न होते हैं और एग्रेसिव होते हैं, मतलब इस तरीके के कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर जो होते हैं उनके वो होते हैं, ये बताया जाता है। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो इस साल जो बच्चे हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं।
तो इसीलिए 2022 में ऐसा बताया जाता है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो जो सर्वे किया गया उसमें बहुत कम है। तो सिंगापुर आप लोग कह सकते हो अपने इस इशू को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसलिए काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह भी वहाँ पर डिज़ाइन की जा रही है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो पैटर्निटी लीव दी जाती है ना, बच्चों का ख्याल रखो घर जाके ऑफिस में, ऑफिस से छुट्टी ले लो, इस तरीके की जो लीव दी जाती है पेरेंट्स को, उसमें जो पे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको ऐसा बताया जा रहा था कि सिंगापुर ठीक डबल कर देगा। इस तरीके की न्यूज़ बीच में आई थी, अब डबल किया गया है कि नहीं ये नहीं पता हम लोग को। और भी बाकी कंट्रीज आप लोग देखो यहाँ पर इस लिस्ट में देख सकते हो। इसमें आप लोग को यूरोप की कंट्रीज भी दिख जाएगी। ज़्यादातर अगर आप लोग देखो ना, तो जो फर्टिलिटी रेट है वो कम उन्हीं कंट्रीज की है जो यहाँ पर पैसिफिक में, चाइना के आसपास वाली जो कंट्रीज है। यहाँ पर इकोनॉमी जो है पिछले टाइम में काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया है, तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है, लोग ज़्यादा काम में बिजी हो गए हैं, जो कपल है वो इंगेज कर नहीं रहे हैं, इसीलिए आप लोग कह सकते हो फर्टिलिटी रेट जो है ये यहाँ पर कम है। लेकिन इनसे थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अगर आप लोग देखो तो बहुत ही अच्छी कंडीशन भी नहीं है। यूरोप की भी जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ का भी यही हाल है। यूरोप की कुछ कंट्रीज का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यूक्रेन आप लोग को मिलेगा 1.3, यहाँ इसकी फर्टिलिटी रेट है, 2.1 से कम है। 2.1 अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, वो फर्टिलिटी रेट है जिसको कहा जाता है कि इतनी हर कंट्री की फर्टिलिटी रेट होना चाहिए ताकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से कम भी ना हो जाए कल को आने वाले 10-20 सालों में, और या फिर बहुत तेजी से बढ़ भी ना जाए को आने वाले सालों में। यानी कि ये इसको रिप्लेसमेंट रेट क्या कहा जाता है। ये अगर रेट रहेगा तो आने वाले सालों में जितने पॉपुलेशन आज है उतनी पॉपुलेशन उस समय भी रहेगी। इसको रिप्लेसमेंट रेट इसीलिए कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यूक्रेन का 1.3 है, 2.1 से कम है। स्पेन का यहाँ आप लोग देख सकते हो, इटली का आप लोग देख सकते हो। इवन कि मैं इटली का यहाँ पर आप लोग को थोड़ा बहुत ठीक लग रहा होगा, लेकिन इटली के भी ये जो कंडीशन है ना, इसको फर्टिलिटी क्राइसिस कहा जा रहा है। इटली में एक एरिया है सार्डिना रीजन, जिसका अगर आप लोग देखो ना तो फर्टिलिटी रेट जो है वो 0.95 है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इटली में सबसे ज़्यादा कम इस रीजन का, और 0.95 फर्टिलिटी रेट हो रहा लिस्ट के हिसाब से भी अगर आप लोग देखो तो बहुत कम है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो जापान का यहाँ पर देख सकते हो, यूरोप की कंट्री नहीं है जापान, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं 1.3 है यहाँ पर। और जापान की अभी एक न्यूज़ आई थी, आप लोग को आई होप पढ़ा भी होगा, आप लोग ने नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ कि यहाँ के एक कोई मिनिस्टर वगैरह थे, इनने ये कहा कि जापान आने वाले टाइम में डिसअपियर होने वाला है अगर कोई जो स्टेप्स हैं वो नहीं लिए गए तो इसके अगेंस्ट में जो फर्टिलिटी रेट कम है उसका। फिर यूएई का देख सकते हो 1.4, पोर्तुगीज 1.4, मॉरिशियस 1.4, फिनलैंड, ग्रीस, भूटान, इन सब का आप लोग कह सकते हो 1.4 है यहाँ पर फर्टिलिटी रेट। रशिया का अगर आप लोग देखो तो 1.5 है, और रशिया का हम लोग जो एरिया वो जानते हैं कितना बड़ा है। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो रशिया में जो वहाँ की वुमेन्स है उनको हाल में ये एडवाइस दिया गया है, रिक्वेस्ट किया गया, एडवाइस नहीं कहूँगा मैं, कि आप 8 से 9 बच्चे पैदा करो एटलीस्ट, तब जाके हम लोग को जो फ़ायदा है, जो आप लोग कह सकते हो इतना बड़ा रीज़न है उसका मिलेगा। आप लोग को पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रशियन मारे भी गए हैं, तो इसीलिए इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके की न्यूज़ जो है, इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो रशिया के गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। यूके का 1.6 है, फ्रांस का 1.8 है, और फ्रांस में आप लोग को पता होगा अभी एक रिफॉर्म लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो पेंशन को लेकर बेसिकली रिफॉर्म किया गया था कि जो एज है रिटायरमेंट की उसको बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो बवाल हुआ था फ्रांस में। और इसी तरीके की देखो जो दिक्कतें कंट्री में आती हैं जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो सपोर्टिव ना हो। होता क्या है ना, देखो अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कल को आप लोग कह सकते हो यही बच्चे बड़े होकर यूथ नहीं बनेंगे, तो यूथ की पॉपुलेशन कल को कम हो जाएगी, और हो सकता है यूथ की पॉपुलेशन भी कम हो बच्चों की पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि अक्सर ये मैच ही करता है। तो यूथ की जब पॉपुलेशन कम होती है तो आप लोग कह सकते हो उतना कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है। फैक्ट्रीज वगैरह जाहिर सी बात है नहीं चलेंगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो कहाँ से आप लोग कह सकते हो यूथ से जो इकोनॉमी को सपोर्ट है वो मिलेगा। ये तो एक तरफ ये कम हो जाता है, दूसरी तरफ होता क्या है ना कि जो एजेड पीपल है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग जो मेडिकल आप लोग कह सकते हो क्वालिटी है, जो मेडिकल सपोर्ट है उस पर इम्प्रूव करते जा रहे हैं, एक के बाद एक इन्वेंशन हो रही है। तो जो बूढ़े लोग हैं ना उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, वो जल्दी मरते नहीं हैं मतलब कहने का मतलब है उनको ज़्यादा टाइम तक सपोर्ट मिलता है मेडिकल जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारी दवाइयाँ वगैरह है उससे, तो वो भी लॉन्ग
टाइम तक जीते हैं। तो एक तरफ जो यंग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, जो एजेड पीपल है उनकी बढ़ रही है। तो प्रोडक्शन जिसकी वजह से होता नहीं है, और एजेड पीपल पे आप लोगों को पता होगा कि उनके मेडिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पास जो जरिया था पैसा कमाने का वो कम होता है, खर्चा एक तरह से बढ़ता है। इसीलिए इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के आप लोग कह सकते हो जो विवाद है वो कंट्री में बढ़ने लगते हैं किसी ना किसी रूप में लेके। उसके अलावा आप लोग इंडिया का देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो 2 है, और पाकिस्तान का 3.3 है। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो है जो फर्टिलिटी रेट है वो है। नाउ यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो पूरा वर्ल्ड है वो इस चीज़ से परेशान है। तो हो सकता है एक सवाल आपके मन में यहाँ पर यह आ रहा होगा कि आखिर इसका कारण क्या है? जो डेवलप्ड वर्ल्ड है इसमें फर्टिलिटी रेट कम होने का कारण क्या है? तो मैं पहले भी इशारा दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, और इसमें समझना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे-जैसे जो वर्किंग पीपल बढ़ते हैं किसी कंट्री में, वुमेन्स भी काम करने लगती हैं, मेंस भी काम करने लगती है, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है एंगेज करने का, या फिर आप लोग कह सकते हो उस तरफ उनका फोकस भी नहीं होता। दूसरा, डेवलप कंट्रीज़ में जो आप लोग कह सकते हो लिविंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है, पैसा लगता है आप लोग कह सकते हो हर काम के लिए, तो काफ़ी खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कपल जो है वो सोचते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। इस तरीके की भी मानसिकता जो है वो आप लोग कह सकते हो बढ़ जाती है। हर चीज़ पैसे को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, बजाय फैमिली वैल्यूज़ वगैरह जो होती है ये एक तरीके से पूरी तरीके से आप लोग कह सकते हो खत्म हो जाती हैं।